Welcome back to Online Academy of Modern Languages. Myself Mohammad Paras and I am going to teach you Korean language for your topic level 1 and level 2 and also for EPS topic exam. हम ये हमारा सेकंड लेक्चर है। 90 मिनट्स का टोटल लेक्चर होता है जिसमें से हम आधा यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और आधा हम जूम में अपनी क्लास में लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी क्लास हम जूम में प्रोवाइड करते हैं जिसमें से हम आधी रिकॉर्ड करके या आधी अलग से बना के यूट्यूब पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्री में भी लोगों को बेनिफिट हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट लेसन में हमने हंगुल के बारे में पढ़ा था कि हंगुल में हमारे पास वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं और हमने 21 वॉवल्स को टोटली ब्रेक डाउन करके उनको लर्न कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो 40 मैंने आपको बताया था टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें से 21 अगर वॉवल्स हैं तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे? डेफिनेटली 19 होंगे। तो मैं इनमें आपको 19 कॉन्सोनेंट को एक्सप्लेन करूँगा। इन 19 में से 14 बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 5 थोड़े कम्प्लेक्स हैं। ठीक हो गया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इस लेक्चर के एंड में आपको टोटल 19 कॉन्सोनेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, मतलब यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट सिलेबल्स, क्योंकि मैंने तो आपको 21 वॉवल्स के बारे में बता दिया था। अगर आपको मैं कॉन्सोनेंट के बारे में बता दूं, सो यू कैन मेक सिलेबल्स, यू कैन मेक सिलेबल ब्लॉक्स। ओके, सो द कॉन्सोनेंट वर क्रिएटेड बाय डिसेप्टिंग द शेप्स ऑफ द स्पीच ऑर्गन्स। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा लाजमी देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जो आपकी कोरियन है ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है, इसके पीछे लॉजिक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनके जो शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉन्सोनेंट विच इज़ टर्म्ड एज क और क। इसके दो साउंड्स है, वो मैं आपको बताऊंगा कि दो क्यों हैं, लेकिन अभी के लिए आप याद करें इट साउंड लाइक क। ओके, नॉट क और क, इट्स क। ओके, सो इसकी ये साउंड क्यों बनी, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जब आप व्हेन यू सेज क, आपकी टंग की पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज़ योर टंग पोजीशन एंड सेम इज़ इट सिंबल। ठीक हो गया। तो इसकी आपकी बैक ऑफ द टंग की जो पोजीशन है उसकी वजह से इसको ये शेप दिया गया। अब एक और कॉन्सोनेंट है जिसे हम कहते हैं न, जस्ट लाइक द एन इन इंग्लिश, इट्स न। इसे हम न कहते हैं। व्हेन यू सेज न, योर टंग टचेज द रूफ टॉप, न। ओके, सो इट्स शेप इस तरह कुछ बनती है, इस वजह से इसको ये शेप मिला। अब एक और कॉन्सोनेंट है जिसे हम कहते हैं मीम उर्दू में और एम इंग्लिश में, सो इट्स म। व्हेन यू से म, यू राउंड योर लिप्स, आप अपने लिप्स को राउंड शेप में करते हो। ठीक हो गया। तो आपकी शेप ऑफ लिप्स के पीछे ये इस तरह का सिंबल इसका बना है। यहाँ आपकी शेप की लिप्स की शेप इस तरह होती है जब आप कहते हैं म। और ये जो लास्ट वन है इसे हम कहते हैं स। स, आपकी टीथ की पोजीशन क्या है, जो ज़रा इमेजिन करें, व्हेन यू से स, इस तरह की है, दैट्स वाई। एंड द लास्ट वन ओ, ये थ्रोट की शेप है, क्योंकि इसकी अगर आप सिलेबल के इनिशियल में मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि इसकी कोई साउंड नहीं है, बट इट्स ए मैजिकल कॉन्सोनेंट, क्योंकि जब ये लास्ट में आता है ये कुछ इस तरह का साउंड करता है, एन जी के साउंड करता है, जस्ट लाइक आई एन जी इन इंग्लिश। ओके, सो ये मैंने फिर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी की है जस्ट लाइक एज मैं करता हूँ, जिससे आपको आइडिया अच्छा मिलता है। सो यहाँ पर आप देखें, व्हेन यू सेज ग, योर टंग इज़ लाइक दिस, इसलिए हम इस शेप को कहते हैं क। व्हेन यू सेज न, योर टंग इज़ टचिंग रूफ टॉप एंड लाइक दिस, इसको हम कहते हैं न। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कॉपी पेंसिल पकड़ें, इसे लिखें, क्योंकि ये सुनने से याद नहीं होती, आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा, तो देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कोरियन। नाउ दिस वन इज़ त, त। ओके, एंड इस वाले को हम, ये एक स्पेशल अल्फ़ाबेट है कोरियन का, जिसे हम कुछ आर और एल के दरमियान में साउंड करते हैं, लाइक ल। ल, इट्स नॉट एल, इट्स नॉट आर, इट्स ल। ओके, दिस वन इज़ म। म के लिए आप अपनी लिप्स की साउंड शेप इस तरह करते हैं। एंड दिस वन इज़ लाइक पी एंड बी, प। प, इंस्पायरेशन पर मैं भी नहीं जाता कि आपने हवा किस तरह मुंह से निकालनी है, बट यू हैव टू साउंड इज लाइक प। ओके, दिस वन इज ज, स, एस एंड जेड। दिस वन इज आइदर नो साउंड और आई एन जी साउंड। नो साउंड कब? जब ये स्टार्ट में आएगा, आई एन जी कब? जब ये लास्ट में आएगा।
ठीक हो गया। दिस वन इज़ व्हाट्स दिस, इट्स च, व्हाट, च, च। एंड व्हाट्स दिस ह, दिस इज़ ह। ओके, सो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ द 10 कॉमन बेसिक कॉन्सोनेंट्स दे दिए आपको। दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्लीन पेज पर करते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट एक्यूरेटली। क, न, त, ल, म, प, स, ng or no sound, and j, ha. As mentioned earlier, consonant must be written together with vowels. मैं again and again बता रहा हूँ that अगर आपको syllable बनाना है then you have to write a consonant along with a vowel, then a block would be made of a syllable. So for making a sound you should attach a consonant with a vowel. इसके लिए consonants are written to the left of vertical vowel. अब consonant vertical vowel के left में होते हैं और horizontal vowels के top में होते हैं। ये syllable blocks पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी बच्चीम वाले टॉपिक के साथ। बच्चीम इज़ बेसिकली द consonant that is down below, so that would be explained there. Currently आप बस इतना याद रखें कि vertical vowel के साथ consonant left पर होता है और horizontal vowel के साथ consonant ऊपर होता है। ठीक हो गया। जब ओ किसी वॉवल से पहले आता है तो इसकी नो साउंड होती है, लेकिन जब वो आखिर में आता है तो वो ING की साउंड करता है। ये मैंने आपको इस वीडियो में 3 बार बता दिया क्योंकि लोग इसमें फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आपके साथ खुद भी लिखने वाला हूँ एंड यू हैव आल्सो टू राइट इट। साउंड के साथ साथ आपने लिखना होगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, व्हाट्स दिस, ट्राई टू प्रोनाउंस इट। इट्स क, इट्स न, त, ल एंड म। ओके, सो अब मैं ये एक कॉन्सोनेंट है जो कि लेफ्ट में है एक वर्टिकल वॉवल के, मैं अब इन्हें यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। एंड ग कंबाइंस विद अ इट्स मेक्स क। ओके, व्हेन न कंबाइंस विद अ इट्स मेक न। ओके, त, ओके, र या ल, डिपेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कब र होगा कब ला होगा, एंड म। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट लेफ़्ट साइड में होगा वर्टिकल वॉवल के, लेकिन हमेशा नहीं। कॉन्सोनेंट ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल वॉवल के। ठीक हो गया। सो इट्स पो, सो दिस वुड बिकम सो, दिस वुड बिकम ओ, दिस वुड बिकम चो, एंड दिस वुड बिकम हो। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ, बल पॉइंट है नहीं, तो इसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रोक्स में डिफरेंस नज़र देगी। लेकिन यू टेक एग्जांपल एज दिस मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक हो गया। नाउ अब जो ग है इसकी शेप चेंज होती है, वर्टिकल के साथ अलग, हॉरिजॉन्टल के साथ अलग। इसमें बेसिकली 2 लिम्स हैं, लिम्ब 1, लिम्ब 2। ये लिम्स अपनी शेप एडजस्ट करते हैं विद द वॉवल। ठीक हो गया। अगर वॉवल वर्टिकल है तो इट हैज़ टू शॉर्टन हिज अपर लिम्ब एंड मेक लाइक दिस शेप, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल वॉवल है तो ये कुछ इस तरह की शेप बना के आ जाता है। So this is the writing skills that you should know while learning Korean. ठीक हो गया। अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जस्ट